हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8 का जो हमने लास्ट वीडियो में पार्ट पढ़ा था, वर्धमान और ह्रासमान फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी के आगे के पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ एग्जांपल्स करवा दिए थे और इसका इंट्रो बता दिया था। तो आज हम उसके आगे का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको 10th एग्जाम्पल में आपको वही इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें आपको फंक्शन वर्धमान या ह्रासमान हो। तो आपको वर्धमान के लिए भी देखना है, ह्रासमान के लिए भी देखना है। जैसा आपका फंक्शन आ रहा हो जैसा कर देंगे हम। जबकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 to पाई है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको लिए वर्धमान ह्रासमान के लिए क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने इसका डिविजन करके एफ डैश एक्स निकाल लिया है। और क्रांतिक बिंदु के लिए हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स जो हमारा आया है उसको 0 के इक्वल करना है। देखिए, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, यही तो आया है हमारा एफ डैश एक्स, इसको हमें 0 के इक्वल करनी है और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो देखिए, कोस एक्स इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं माइनस का साइन एक्स आया हमारे, यही तो है cos x इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स। तो देखिए, इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, cos x को मैं इस तरफ लेके जाती हूँ, तो यहाँ पे बचा 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही तो है। तो देखिए, माइनस का साइन एक्स अपॉन cos x। आप दोबारा मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए cos x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos x ही तो आएगा, इसलिए मैंने 1 लिखा है यहाँ पे। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए माइनस को मैंने इस तरफ भेज दिया है, तो आपके पास आया माइनस का 1 इक्वल्स टू 10x, ये आया ऐसे। देखिए, अब 10x की वैल्यू 1 कब मिलती है आपके, 1 तो मिलती है π/4 पे, और आपका माइनस का 1 कब मिलती है, तो माइनस का 1 आप मैं बताती हूँ 3π/4 में मिलती है माइनस का 1, 135 डिग्री पे आपका माइनस का 1 मिलती है। लेकिन आपको ऐसे नहीं आता है, तो आप माइनस को तो एज इट इज रखिए, और आपको π/4 वैल्यू पता है कि 1 आती है आपकी, तो आप ऐसे रखिए इसको 10x, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। मुख्य वन वाले जो क्वेश्चन किए थे हमने उसी टाइप से करना है ये भी आपको। देखिए, 10x इक्वल्स टू माइनस का मैंने ऐसे कैसे रखा, 1 वैल्यू 10 का कब मिलती है, 10π/4 पे, 10 45 पे मिलती है आपको। और तो देखिए, 10 की वैल्यू माइनस में कब आती है, देखिए 10 और पाई माइनस थीटा में करती हूँ, पाई माइनस थीटा करती हूँ मैं, तो हमारे पास माइनस का 10 थीटा मिलता है। तो देखिए 10 पाई माइनस थीटा, इसको लिखिए आप, इसको लिखेंगे तो आपके पास यही आएगा। तो 10x हो गई यहाँ पे। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 से 10 तो तुलना करने पे हट जाएगा, आपकी x की वैल्यू आएगी 3π/4। 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री। 3π/4 आया। और देखिए, आपको यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ था, x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में। 0 से पाई का मतलब वो 0 से 180 डिग्री के बीच में ही आएगा x, और 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री। तो ये तो इसके बीच में बिल्कुल आ रही है, यही आपका x का आंसर आया है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट तो आपके पास आ गया x इक्वल्स टू 3π/4। लेकिन हम जो नंबर लाइन इसमें बनाएंगे वो हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें देखिए नंबर लाइन किसको नोट करती है, नंबर लाइन देखिए यहाँ पे x वेरिएबल दे रखा है, तो x की संख्या को निरूपित करती है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं हम। देखिए, x की तो वैल्यू है 3π/4 जो नंबर लाइन पे हम दिखाते थे। देखिए, इन सभी क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल आता था वही तो हम संख्या रेखा पर दिखाते थे। लेकिन यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन और दिया हुआ है कि x आपका बिलोंग कर रहा है 0 to पाई में, तो नंबर लाइन शुरू कहाँ से होगी, 0 से, और ख़त्म होगी पाई पे। उसी बीच आपको 3π/4 दिखाना है, ये इसमें खास बात थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है। तो देखिए जो हमें ऐसा रेस्ट्रिक्शन दे रहा होगा तो आपको वहीं से देखिए नंबर लाइन यहाँ पे, इसका मतलब 0 से शुरू है और पाई पे ख़त्म हो रही है आपकी। मैंने 0 और पाई तो दिखा दिया है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो, लेकिन हमारा क्रिटिकल पॉइंट जो आया था वो 3π/4 आया था। 3π/4 का मतलब 135 डिग्री, जो कि 0 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। तो हम यहाँ पे कहीं पे 3π/4 दिखा देते हैं। देखिए, 0 से लेकर 135 डिग्री के बीच में आप मान लीजिए हमारा एंगल है 90 डिग्री, मान लीजिए आप 90 डिग्री इसी इंटरवल में तो बिलोंग करेगा 90 डिग्री, क्योंकि देखिए 0 से बड़ा है और 3π/4 से छोटा होगा, इसीलिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम एफ डैश एक्स में रख। और जो क्वेश्चन हमने सारे किए थे उनमें तो हमारे कहीं ना कहीं फैक्टर बन रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने अलग तरीके से एक्स की वैल्यू निकाली है, क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, इसमें फैक्टर हमारे नहीं बन रहे हैं। तो आप एफ डैश एक्स की वैल्यू यहीं आ रही है ही, यहाँ पे यहीं पे एक्स की वैल्यू 90 रख दीजिए। हमने 0 से 3π/4 के बीच में एंगल 90 माना है, तो आप यहाँ पे cos 90 रखिए, यहाँ पे प्लस में sin 90। तो cos 90 की वैल्यू आपके पास आएगी 0, प्लस में sin 90 की वैल्यू आपके पास आएगी 1। तो इसका आंसर हुआ एफ डैश एक्स का प्लस का 1, और प्लस का 1 कैसा होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है। इसका मतलब आप 0 से 3π/4 के बीच में जो वैल्यू रखेंगे वो हमेशा आपके पॉजिटिव आएगी। देखिए, इस इंटरवल में तो हमें π/2 लिया था, तो इस इंटरवल में आपकी वैल्यू आई पॉजिटिव। और दूसरे इंटरवल देखिए 3π/4 का मतलब 135 हुआ, और ये हुआ आपका
पाई पाई का मतलब हुआ 180 डिग्री। तो आपको इनके बीच में से कोई वैल्यू रखनी है, तो आप चाहे जो मान सकते हैं आप 120 तो इसी बीच में आएगा, 145 150 कुछ भी मान सकते हैं, उसकी वैल्यू आप रख सकते हैं। 150 अगर मानते हैं, 150 आप मानते हैं तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे, उसको आप लिखेंगे साइन 90 + 60 या प्लस कोस 90 + 60 लिख दीजिए आप उसको। और क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने आपको बता ही रखा है, इसीलिए मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आप निकाल लीजिए, आपके इस इंटरवल में वैल्यू आपके माइनस आएगी, इस इंटरवल में आपकी वैल्यू माइनस ही आएगी, आप निकाल के देख लीजिए चाहे तो। हमें पता चल गया है कि 0 से 3/4 के बीच में आप अगर वैल्यू लेते हैं तो हमारे f' की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और 3/4 से आप पाई के बीच में लेते हैं वैल्यू कुछ भी तो आपके पास f' की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो वहाँ पे हमारा फंक्शन तो रासमान होगा और पॉजिटिव में हमारा फंक्शन वर्धमान होगा। इसके आगे देखिए, कई एग्जांपल्स आपके पास ऐसे भी आते हैं जिनमें आपको x के रूप में कोई फंक्शन दिया हुआ आएगा। देखिए ये तो अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन के बता रही हूँ। आपको x का कोई फंक्शन दिया हुआ आएगा तो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि x के किन मानों के लिए हमारा जो फंक्शन है वो वर्धमान है या ह्रासमान है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ आपको आएगा। तो ऐसे में x के किन मानों के लिए x के मान पूछता है, इसका मतलब भी आपको इंटरवल ही ज्ञात करना होता है। आप इस ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, x के किन मानों का मतलब आपको इंटरवल तो पूछ रहा है कि x का मान कहाँ से कहाँ तक ले, हम तो आप उसमें भी इंटरवल ही निकालेंगे। उसके बाद देखिए वो और एग्जाम्पल आपके सिंपल है, तो मैं आपके पास 13 एग्जाम्पल लेती हूँ। 13 एग्जाम्पल देखिए, इसमें आपको सिद्ध करना है कि अंतराल 0 से π/2 है, उसमें आपका जो फंक्शन दे रखा है = 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस का थीटा, ये हमारा माइनस का थीटा भी हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा वर्धमान फलन के। और जो क्वेश्चन आ रहे थे हमारे उसमें जो फंक्शन दिया हुआ था x का फंक्शन दिया हुआ रहा था, तो हमने f(x) दिया हुआ था, हमने अवकलन उसका f' के रूप में डिनोट किया था। ये फंक्शन दिया हुआ है वो y के इक्वल में दिया हुआ है और थीटा का फंक्शन है, तो इसमें आपको देखिए थीटा का फंक्शन दिया हुआ है तो आपको थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। वहाँ पे आपको x का फलन दिया हुआ था, आपको रेस्पेक्ट में अवकलन किया था, यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है आपको। देखिए सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, ये y आपको दे रखा है, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो dy/dθ आपके पास, आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास ये स्टेप आएगी। मैंने डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ही कर दिया है, इसने आपको काफ़ी सिखा दिया है। इसके बाद जब आप इस टर्म को सोल्व करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी। देखिए ऐसे डायरेक्ट सोल्व नहीं होगी, इसके बाद और भी स्टेप्स आएंगे, वो मैंने आपके लिखे नहीं है, आप डायरेक्ट इसको स्टेप वाइज सोल्व करके ही लिखेंगे। मैंने आपको थोड़ा बताया है कि आपको कैसा, मैंने आपको आउटलाइन दी है एक तरीके से। क्या करना है कि जो इंटरवल आपको दे रखा है 0 to π/2, उसमें हमारा फंक्शन वर्धमान है, तो 0 to π/2 एंगल ले लीजिए। देखिए 0 से 90 के बीच में हमारा 45 भी आ रहा है, 60 भी आ रहा है, तो आप π/4 ले लीजिए, π/3 ले लीजिए, कोई सा भी एंगल। उसमें आप ये एक तरीके से f' की जगह ये तो काम कर रहा है, तो इसमें आप थीटा की वैल्यू रखिए तो क्या आपके पॉजिटिव अगर पॉजिटिव आती है तो हम बोल देंगे कि हमारा फंक्शन वर्धमान ही होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके यहाँ पे π/4 वैल्यू लेती हूँ, तो π/4 वैल्यू आपके देखिए यहाँ पे लेने पे ये हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे आप π/3 लेके देख लीजिए, π/6 लेके देख लीजिए, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ, dy/dθ की वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, >0 आती है। कब, जब थीटा हमारा बिलोंग करता है किसमें से, 0 to π/2 में बिलोंग करता है, तब आपके वैल्यू ऐसी आती है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हुआ, वर्धमान हुआ यहाँ पे। तो ये इससे हमसे प्रूव करवा रहा था। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल 14 में देखिए आपको प्रूव करना है कि जो आपको ये इंटरवल दे रखा है -1 to लेके 1 तक, इसमें आपका जो फंक्शन है ये ना तो वर्धमान है, ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ना तो ये वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ओनली वर्धमान अगर हमें बोलता कि वर्धमान प्रूव कीजिए, तो इसका मतलब इसका अपन f' निकालते और इस इंटरवल में से कोई भी अपन पॉइंट लेते और यहाँ पे वैल्यू रखते तो f' की वैल्यू हमेशा >0 ही आती है अगर इंक्रीजिंग फंक्शन की हम बात करते हैं तो, और ह्रासमान या डिक्रीजिंग फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो f' की वैल्यू हमेशा <0 ही आती है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव करवा रहा है न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो देखिए इसमें आपको प्रूव क्या करना होगा कि हमारे इस जो इंटरवल में से आप 2-3 वैल्यू चेक करेंगे तो हमारा फंक्शन पॉजिटिव भी आना चाहिए, नेगेटिव भी आना चाहिए। ऐसा आ जाता है हमारे पास कि इसी इंटरवल में से हमारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आती है, तो हम कह देंगे कि ये तो ना तो वर्धमान ही है और ना ही ह्रासमान ही है। देखिए इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको f(x) सॉल्यूशन में दे रखा है, आपको f(x) इक्वल्स टू दे रखा है x² माइनस का x प्लस का 1 आपको दे रखा है। तो हम वही क्रिटिकल पॉइंट के लिए सबसे पहले f' को निकालते हैं। f' देखिए
वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि -1 से लेके 1 के बीच में हमारे पास काफ़ी नंबर आ रहे हैं। देखिए 0 भी आ रहा है इसके बीच में, माइनस का हाफ भी आ रहा है, प्लस का हाफ भी आ रहा है। तो आप उन नंबर को जब आपके रख के देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इन सारे नंबर से वैल्यू एक जैसी आपको प्राप्त नहीं होगी। देखिए आप इनके मैंने 3-4 नंबर अभी बताया आपको, आप सभी वैल्यू रख के देखिए, आपके पास ना तो प्लस की आएंगी सारी संख्याएं, ना ही माइनस की आएंगी, दोनों मिक्स आएंगी। इसका मतलब इस इंटरवल में हमारी जो f' की वैल्यू आएंगी वो प्लस भी आएंगी और माइनस भी आएंगी। तो सबसे पहले हम f' की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए f' की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे जो इंटरवल हमें -1 to 1 दिया हुआ है उसमें से कुछ वैल्यू रख के देखते हैं कि हमारे फंक्शन f' की वैल्यू ग्रेटर देन आती है, लेस देन आती है, कैसे इक्वल के 0 आती है, कैसे आती है। सबसे पहले मैं 0 रख के देखती हूँ। देखिए मैं f' की जगह रख रही हूँ 0, तो हमारे पास क्या आएगा -1। -1 क्या हुआ, लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, f' की वैल्यू आ रही है लेस देन 0। इसमें हमारा फंक्शन क्या हो जाना चाहिए था, रासमान हो जाना चाहिए था। तो अब देखते हैं और भी वैल्यू चेक करते हैं आप। और भी वैल्यू अगर माइनस की आएंगी तो हम बोल देंगे हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए ये तो मैंने 0 रखा है, अब मैं माइनस का 1/2 रखती हूँ, f' में माइनस का 1/2 मैं रखती हूँ। तो देखिए 2 इंटू माइनस का 1/2 और माइनस का 1 आ गया ये। तो देखिए क्या आएगी इससे हमारा नंबर, ये आएगा हमारा -2 आएगा, ये -2 ही तो आएगा, -2। ये भी हमारा लेस देन 0 है, तो इसमें भी फंक्शन हमारा रासमान ही आ रहा है। उसके बाद देखिए मैं x की जगह आप रखती हूँ, x की जगह आप मान ली 3/4, ये भी तो इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा, 3/4 भी। तो देखिए f की जगह मैं रख रही हूँ f' में 3/4, तो देखिए 2 इंटू 3/4 आया, माइनस का 1 आया आपका। तो देखिए ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा, ये 2 से कैंसिल, 3/2 माइनस का 1, ये हमारे पास आएगा 1/2। 1/2 ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह जब आपने 3/4 रखा तो f' की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 मिली, तो इसमें फंक्शन हमारा वर्धमान होना चाहिए था। तो देखिए एक ही इंटरवल में हमें प्लस भी मिल रहा है, माइनस भी मिल रहा है। देखिए ये -1 से लेके 1 के इंटरवल में ही तो लिया था हमने, और जबकि हमारे रासमान और वर्धमान की बात ये हुई थी कि उस इंटरवल में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अगर वर्धमान होगा तो सारे बिंदुओं पे f' का जो मान आएगा वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। लेकिन देखिए इसमें कहीं पे माइनस आ रहा है, कहीं पे प्लस आ रहा है। देखिए आप, कहीं पे रासमान हो रहा है फलन, कहीं पे वर्धमान हो रहा है। तो कुल मिला के इस अंतराल में वर्धमान भी आ रहा है, रासमान भी आ रहा है। तो ये टोटल रूप से ये इंटरवल जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ना तो ये वर्धमान के लिए प्रूव होगा, ना ये रासमान के लिए। ये कंप्लीटली वर्धमान थोड़ी है, ना ही कंप्लीटली ये रासमान है। इसका मतलब ये न तो वर्धमान है और ना ही रासमान है। बस आप यहीं पे लिख देंगे कहता दिया हुआ फलन न तो वर्धमान है, न ही रासमान है, क्योंकि इसी अंतराल में हमारे पास रासमान की भी कंडीशन आ रही है और वर्धमान की भी कंडीशन आ रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 में देखिए आपको ए के वह मान समूह ज्ञात करने हैं जिसके लिए इंटरवल 1 से लेके 2 में f(x) जो हमें दिया हुआ है फंक्शन, इसमें a भी इंक्लूड है आपका, वर्धमान फलन हो आपका। तो देखिए इसके प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें आपको a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालनी है जब हमारा फंक्शन कैसा हो, वर्धमान हो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो। तो सॉल्यूशन में देखिए आप क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू देखिए f(x) है, f(x) क्या दे रखा है, सॉरी f(x) आपको दे रखा है x² प्लस ax प्लस 1 आपको दे रखा है। और देखिए वर्धमान रासमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप f' फाइंड आउट करते हैं, तो हम यहाँ पे भी f' निकालेंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास आया 2x प्लस a, यही तो है 2x प्लस a। अब देखिए हमारा जो x है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमें दिया हुआ है इंटरवल कि x हमारा बिलोंग करेगा 1 से लेकर 2 के बीच में। ये देखिए हमें ये बड़ा ब्रैकेट दे रखा है, इसका मतलब ये कौन सा इंटरवल हुआ है, क्लोज इंटरवल हुआ। 1 और 2 जो हमारे ये पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आ रहे हैं ये भी इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x का मान 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा या बराबर रहेगा, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। देखिए इक्वल का साइन भी हमने साथ में लगाया है। तो देखिए अब मैं देखिए इसको इनडायरेक्ट रूप से सोल्व करूंगी। देखिए आपके पास ये वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, अब आप f' की वैल्यू आपको 2x प्लस a दे रखी है, तो हम इस इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन बनाएंगे ताकि हमारे पास a की वैल्यू आ जाए। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आया है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो देखिए ये तो हमारे इनइक्वलिटी के साइन है, असमीकाओं के चिन्ह है, ये तो बदलेंगे नहीं और ये नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 तो 2 आएगा, ये x मल्टीप्लाई होगा तो 2x और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आएगा। देखिए क्या आएगा इसमें 2 और ये आएगा 2x और ये देखिए 4, ये आ गया।
अब देखिए मैंने बोला था आपको कि इससे आपको ये इक्वेशन बनाना है, तो 2x तो हमारा आ गया, लेकिन प्लस a और ऐड करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में सभी तरफ क्या कर देंगे, a और ऐड कर देंगे। तो ये आएगा 2 + a, साइन ऐसा कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा 2x + a, यहाँ पे आएगा 4 + a। ए जोड़ने पर हमारे पास यही तो आएगा 2 + a, 2x + a। तो ये तो हमारा फंक्शन बन गया है f' जो मैंने बताया था आपको, यही तो हमें बनाना होता है। अब देखिए आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास ये दो टर्म आ गए हैं, 2 + a, यहाँ पे आया है 4 + a। इनको आप 0 के इक्वल कीजिए और a की वैल्यू आप निकाल लीजिए। यही तरीका है आपका, ये पैटर्न रहेगा हमेशा। तो देखिए 2 + a को आप 0 के इक्वल करते हैं तो आपके पास a की वैल्यू आती है -2, और इससे आपके a की वैल्यू आती है -4। देखिए यहाँ पे हमारे पास इस एग्जांपल में हमारे पास a की 2 वैल्यू प्राप्त हुई हैं। देखिए -2 और -4। लेकिन क्वेश्चन में आपको लिख भी रखा था कि f(x) जो हमें दिया हुआ है फंक्शन, वो हमारा वर्धमान होना चाहिए। ऐसे आपको a के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए a के मान तो आपके पास आ गए हैं, तो आप a के मान f' में रखिए और आप देखिए कि फंक्शन आपका वर्धमान कौन से a के मान पे आ रहा है। तो देखिए f' आपका यही तो आया था, 2x + a। देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है 2x + a तो आया था। तो a की वैल्यू एक बार तो मैं रखती हूँ 2x - 2, तो f' की वैल्यू 2 वैल्यू मिलेंगी आपको। देखिए 2x - 2 मिलेगी एक तो, और दूसरी मिलेगी आपको 2x - 4, यही तो वैल्यू मिलेंगी। तो इन दोनों में हमें चेक करना है कि कौन सा फंक्शन इंटरवल जो आपको दिया हुआ है 1 से लेकर 2 तक, उसमें आपका इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, तो वही a की वैल्यू आपके क्वेश्चन का आंसर होगी। तो देखिए पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए x किस में बिलोंग कर रहा है, 1 से लेकर 2 के लिए। तो 1 से 2 के बीच में कोई भी संख्या रखिए, इसका मान देखिए आप। देखिए 1 से 2 के बीच में आ रहा है आपका 1.5 आ रहा है। तो देखिए 2 × 1.5 कितना होगा, 3 होगा ये हमारा। 3 - 2 करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। देखिए और कोई संख्या लेके चेक कर सकते हैं आप, 1.25 लेके कर लीजिए। 1.25 लेंगे जब हम, तो 1.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5। 2.5 - 2 = प्लस का 0.5, तो ये भी प्लस की आ रही है हमारे। आप कोई भी संख्या लेके देख लीजिए। देखिए ये 1 से शुरू हो रहा है, तो आप कोई सी भी संख्या लिख लीजिए और आप 1 लेते हैं जब, क्योंकि देखिए इसका मतलब क्लोज इंटरवल है तो हुआ। आप 1 लेते हैं तो 2 × 1 2, 2 - 2 0 आया। इसका मतलब f' की वैल्यू मिनिमम तो आपके पास 0 आ सकती है, अदरवाइज 0 से बड़ी ही आएगी हमेशा। आप 1 रखते हैं तो आपके पास 0 आती है, और 1 से बड़ी जब रखते हैं तो आपके पास 0 से बड़ी ही आएगी। तो यहाँ पे आपके f' की वैल्यू कैसी आई, 0 आई। तो यही तो हमारे वर्धमान फलन का कंडीशन होती है वर्धमान की। तो यहाँ पे हमारा वर्धमान फलन होगा। तो देखिए a की वैल्यू आपको क्या लेनी है, -2 लेनी है। तो अब इसकी भी चेक करते हैं, क्या पता इसकी भी आपके पास वर्धमान ही आ जाए। देखिए अब इसमें आप 1 वैल्यू रख के देखिए, 1 रखते हैं तो आपके पास क्या आती है, -2। ये तो माइनस की संख्या हो गई। आप और देखिए 1.5 रख के देखिए, इसमें 1.5 आप रख रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास क्या आती है, 1.5 रखते हैं तो आपके पास -1 आएगी। ऐसे कोई भी संख्या रख लीजिए आप, आपके पास माइनस की संख्या आएंगी। और आप मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, इस इंटरवल में से 2 रखेंगे तो आपके पास 0 आएगी। इसका मतलब f' की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम 0 आ सकती है, अदरवाइज 0 से हमेशा छोटी ही आएगी। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये डिक्रीजिंग फंक्शन ह्रासमान फंक्शन की कंडीशन हुई है। और आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि a का वह मान ज्ञात कीजिए इसके लिए आपका फलन कैसा हो, वर्धमान हो। तो वर्धमान के लिए a का मान कौन सा लेना है आपको, a का मान आपको लेना है -2 वाला, ठीक है। तो a का मान आपको -2 लेना है, तब हमारा फंक्शन क्या होगा, वर्धमान होगा। इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको f(x) = दे रखा है x²। आपको इंटरवल 0 to ∞ में फंक्शन को वर्धमान और -∞ to 0 में आपको ह्रासमान दिखाना है फंक्शन को। देखिए ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको f(x) दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका f(x) दे रखा है आपको x²। तो आप क्या निकालते हैं, f' निकालेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। आप देखिए f' है आपका 2x, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं, f' को 0 के इक्वल करते हैं। तो 2x = 0 आया, यहाँ से आपके x की वैल्यू आई 0। तो देखिए आपका 0 आ गया क्रिटिकल पॉइंट। आप नंबर लाइन बनाएंगे। देखिए मैं आपको एक तरीके से शॉर्ट रूप में बता रही हूँ, ये आपकी नंबर लाइन बन गई है। तो ये आपका आ गया 0 दिखाना है आपको। देखिए अब हमारे पास 2 इंटरवल बने हैं, ये एक तो ये रहा इंटरवल, दूसरा इंटरवल रहा ये। तो इस इंटरवल में से आप कोई सा भी पॉइंट लीजिए, उस पर आप f' में वैल्यू रखिए कि आपके माइनस आ रही है या प्लस आ रही है। तो देखिए 0 से छोटा, इंटरवल 0 छोटे के लिए ही तो होगा। तो देखिए मैं -1 लेती हूँ, -1 इसमें रखती हूँ, तो क्या आएगा, -2 लीजिए आप, -4 आएगा। आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, इस इंटरवल में से आपके माइनस की संख्या आएगी। इसका मतलब इसमें f' की वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव आई।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पॉजिटिव लेना है, 0 1 2 ऐसे आएंगे इसमें आपके। तो 1 लेंगे आप, जब देखिए 1 ही पॉजिटिव आएगी, 2 लेंगे तब भी आपको 4 आएगी प्लस का, पॉजिटिव 3 लेंगे तो आपको प्लस का 6 आएगा, पॉजिटिव ही है जो भी। तो इस इंटरवल में आपके पॉजिटिव आती हैं। इसका मतलब -∞ से लेकर 0 वाले इंटरवल में आपका जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखिए यही तो ऐसा कहा गया है इसमें। और देखिए 0 से लेकर इन्फिनिटी में आपका फंक्शन कैसा है, वर्धमान है। तो ये आपको प्रूव करना था, आप ऐसे प्रूव करेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको f(x) इक्वल टू दे रखा है a⁴x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका है, और a की वैल्यू आपको दे रखा है 0 से लेके a के बीच में, r में रासमान है, आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको इंटरवल दे रखा है r का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर का इंटरवल हम जानते हैं -∞ टू +∞ होता है। तो देखिए इसमें भी आपको यही करना होगा। देखिए सबसे पहले आपको f(x) इक्वल टू क्या दे रखा है, a⁴x से रखा है। ये मैं लिखती हूँ कि f(x) इक्वल टू आपको a⁴x से रखा है। सबसे पहले हम इसका अवकलन करते हैं, f'(x) की वैल्यू निकालते हैं। देखिए f'(x) की वैल्यू आपके पास आएगी, इसका अवकलन आप जानते ही हैं, a⁴x इंटू log a, यही तो होता है इसका डिफरेंशिएशन। हमने फॉर्मूले में पढ़ रखे हैं ये तो। अब देखिए आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया है। अब आप यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालना चाहते हैं तो हमने और क्वेश्चन में तो क्या किया था, f'(x) को 0 के इक्वल किया था। अगर आप इसमें भी f'(x) को 0 के इक्वल कर देंगे तो देखिए log a तो कांस्टेंट है, ये तो 0 में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा ये भी। तो आपका a⁴x इक्वल्स टू है 0। फिर आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें आपका x की वैल्यू निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए आपके पास तो उसमें आपके लिए मानना ही सही रहता है कि आप मान के सोल्व करें। वैसे भी क्रिटिकल पॉइंट में हम एक इंटरवल ही तो बनाते हैं, और हमें तो वैसे भी इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल तो पूछा नहीं है, आपको बोल रहा है कि ये रियल नंबर में कैसा होता है, रासमान है, ये आपको दिखाना है। तो रियल नंबर में से देखिए इंटरवल तो आपको दे रखा है, एक तरीके से ऑलरेडी आपको इंटरवल दिया हुआ है कि -∞ टू +∞। तो आप इस इंटरवल में से कोई भी नंबर लीजिए ताकि आपका फंक्शन कैसा आए, रासमान आ जाए, वो दिखा देंगे हम, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो मानिए मैं x की जगह ले रही हूँ। देखिए आपका x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, -∞ टू +∞ के लिए, क्योंकि आपका x इसी में तो बिलोंग कर रहा है। इसमें आपको दिखाना है कि आपका फंक्शन कैसा है, रासमान है। तो मैं मानती हूँ, माना देखिए मैं मानती हूँ a की वैल्यू मानती हूँ हाफ है। a की वैल्यू मैंने क्या मानी, हाफ है। आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये वैल्यू क्यों मानी है। देखिए मैंने हाफ मानी है तो आप f'(x) में ये वैल्यू रखिए। a की वैल्यू हाफ इसलिए मानी मैंने क्योंकि क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि a की वैल्यू है वो 0 से v के 1 के बीच में ही है, तो हाफ है इसके बीच में ही तो आ रहा है। देखिए आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आएगा ½ और ये आएगा log 1/2, ये है आपके पास। देखिए log m/n क्या लिखते हैं आप, log m-n, तो log 1 और माइनस का log 2, ये आपके पास आ गया। और ½ को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ध्यान रखने की बात है। log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0। तो 0 माइनस का log 2, और यहाँ पे आया ½ यही तो आया हमारा फंक्शन। और 0 माइनस log 2 आप करेंगे तो हमारे पास माइनस log 2 की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, और ½ अब आप x की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, लेकिन हमारा फंक्शन कैसा आ चुका है, माइनस में आ चुका है। यही हमें दिखाना था कि हमारा फंक्शन कैसा है, रासमान फंक्शन है। इसीलिए मैंने 1/2 ऐसा फंक्शन लिया, क्योंकि log 1 की वैल्यू में जानते थे कितनी होती है, 0 होती है। फिर log 1 में से हम कुछ घटाएंगे तो हमारे पास माइनस की वैल्यू आएगी, ये हमें प्रूव करना था। देखिए अब आप x की वैल्यू +∞ से -∞ के बीच में कुछ भी ले लीजिए, आपके फंक्शन की वैल्यू हमेशा f'(x) की वैल्यू जो है हमेशा नेगेटिव ही आएगी। देखिए नेगेटिव साइन बाहर आ रहा है इसका मतलब आपके f'(x) की वैल्यू ऑलवेज कैसी आएगी, <0 आएगी। तभी तो आपका फंक्शन कैसा होगा, रासमान होगा, जो कि हमें प्रूव करना था। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न फलन सम्मुख दिए गए अंतराल में वर्धमान है। वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग है। ये देखिए आपको इंटरवल दे रखे हैं आपको, ये हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है, ये 4 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। आपकी जो इंटरवल दे रखे हैं इनके सामने, उनमें क्या है, वर्धमान फलन है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया है कि आप क्रिटिकल पॉइंट निकालिए और नंबर लाइन पे उसको डिनोट करके देख लीजिए कि आपका प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। प्लस आता है तो हम बोल देंगे हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि कई क्वेश्चन में आपके वो भी काम में आया है। देखिए आपको इंटरवल दे रखा है 0 to π/2, तो आप f'(x) की जो वैल्यू आती है तो उसमें से इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू रख के देखिए, आपके पॉजिटिव आ रही है तो आप बोल देंगे कि वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। अगर नेगेटिव आ रही है तो आप बोल देंगे कि वो हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन आपको 2-3 वैल्यू लेके चेक करनी है तो हमारा फंक्शन मिल जाएगा आपको कैसा है। देखिए मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसमें
थर्ड क्वेश्चन के लेके दूसरे तरीका बता रही हूँ, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, तो मैं डायरेक्ट आपका देखिए थर्ड क्वेश्चन का क्या कर रही हूँ, मैं एफ डैश एक्स निकाल रही हूँ। एफ डैश एक्स देखिए लॉग का अवकलन कितना होता है, 1/sin x होगा, क्योंकि 1/x ही तो होता है। sin x का कितना होगा, cos x होता है, तो देखिए 1 × cos x लिख दिया मैंने, तो ये कितना आया है, cot x आया, cot x आया। अब आपको इंटरवल क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है 0 to π/2, ठीक है। तो आप देखिए इसमें से 0 से 90 के बीच में कुछ भी आप कोण ले लीजिए और कोट की वैल्यू रख के देखिए आपको पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है 0 to π/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ रहा है और ये कोट हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से ही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही आएगा। आप कोई सी वैल्यू रख के चेक भी कर सकते हैं। आपके एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आएगी। कब, जब एक्स बिलोंग करेगा किसमें से, 0 to π/2 में, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी। तो देखिए यहाँ पे हमारा फंक्शन कैसा हो गया, वर्धमान हो गया, हम जानते हैं। आप यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव आते हैं, इसलिए ये भी पॉजिटिव ही होगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसका आपको अवकलन करना है। उसके बाद 0 से लेके π/2 में आपको देखना है कि हमारा फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। हमेशा पॉजिटिव आएगा आपका, तो आपको इसी तरीके से चेक करना है। उसके बाद देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और देखिए आप इसमें हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले मैं e की पावर x को करती हूँ, क्योंकि पावर x ही आएगा। अब की बार मैं करती हूँ इस ब्रैकेट का, तो इस ब्रैकेट का आपके पास क्या आएगा, x का आएगा 1 और 1 का 0 आ जाएगा। इस 1 का 0 आएगी आपका। देखिए e की पावर x आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे देखिए आपका आया x माइनस का 1 प्लस का 1, इसका मतलब आपके पास क्या बचा, x e की पावर x, ये बचा। अब देखिए आपका जो इंटरवल दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0 लेना है आपका, तो आप x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो x पॉजिटिव हो गया। और दूसरी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन आते हैं, चरघातांक के जो फलन आते हैं, वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। और x देखिए x आपको दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0 है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको, तो x भी पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब एफ डैश एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये हमारे वर्तमान की कंडीशन थी। ऐसे आपके सभी आपके क्वेश्चन करने हैं, आपका होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।